तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी में विवादित ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग के दावे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। ये फैसला आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में जो शिवलिंग मिलने का दावा था उस मामले में आया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है उसमें साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इस मामले में साइंटिफिक सर्वे करेगा और शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे ये भी ध्यान रखना होगा। ये निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। पूरा मामला क्या है सौरभ? ये क्योंकि जो निचली अदालत थी उसने तो शायद मना किया था। जी बिल्कुल, निचली अदालत ने ये तो मना किया था और एक कमेटी बना दी। उसके बाद पूरा ये मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ गया था और पिछले तकरीबन 10 महीने से लगातार सुनवाई चल रही थी और उसको लेकर के हिंदू पक्ष कह लें या वो जो महिलाएं हैं सबसे पहले गई थी पूजा के अधिकार मांगने के लिए, उनकी जीत कह लें ये, क्योंकि उनकी मांग थी कि जो सर्वे है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये पता कराया जाए कि वो जो कथित शिवलिंग है जिसे जो महिला है याचिका करता है जिसे वो शिवलिंग कह रही हैं और जो मस्जिद पक्ष है उसे फवारा कह रहा है कि वो आखिर में वो जो स्ट्रक्चर है वो कितने साल पुराना है इसकी वो मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने उसकी इजाजत दे दी है। अभी ये शुरुआती जानकारी ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से सर्वे कराया जाएगा। आपको याद होगा जब पिछले साल मई में ये पूरा सर्वे कराया गया था तो बाकायदा DM की निगरानी में पूरा सर्वे कराया गया था। उसके बाद जब आखिरी दिन जो सर्वे हो रहा था उसके बाद जब वहां पर ये जो वहां पर वजू खाना है वहां पर जब इस स्ट्रक्चर को शिवलिंग कहा, तुरंत जो याचिका करता है वो कोर्ट गए थे, प्रयागराज वाराणसी कोर्ट गए थे और वहां पर उसके बाद जो है प्रतिवादी भी जिसमें किरण सिंह वगैरह जो अपोज कर रहे हैं उनके अधिवक्ता मुक्तेश्वर आनंद के अधिवक्ता जो है अपोज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि नहीं हमारे जो है मुकदमे जो हैं 712, 925 ये जो है हमारे मुकदमे ये नेचुरल तरीके से या नेचर कहा जाए इसका एक अलग नेचर है, इनका स्वभाव अलग है, हमारी मांग अलग है, हमारी शिवलिंग की मांग है पूजा की। इन लोगों ने श्रृंगार जो वादनियों ने दाखिल किया है वो श्रृंगार गौरी की पूजा की बात कर रही है, इसलिए कहीं हमारे मुकदमे में ये लोग नहीं है इसलिए हमको अलग रखा जाए। तो ये सारी चीजों को सुनने के बाद जो है माननीय जिला न्यायालय ने पुनः जो आज सुनवाई के बाद रिजर्व रख लिया है फैसले को। 19 तारीख को पुनः इस पे अपना फैसला देंगे कि मुकदमा ये क्लब किया जाए या न किया जाए। हाँ 19 मई को हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है इसमें ASI को लेकर क्या आदेश दिया गया है जो कि जिला जज के यहाँ से? देखिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए है कि हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई थी। यहाँ जो हम लोगों ने साइंटिफिक वैज्ञानिक टेस्ट या ASI जांच की हम लोगों ने मांग किया था कि शिवलिंग जो मिला है जिसपे कंफ्यूजन पैदा पूरे देश में किया जा रहा है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस शिवलिंग को माननीय जिला न्यायालय जो है जांच करवा ले, किसी वैज्ञानिक द्वारा टेस्ट द्वारा जांच द्वारा वैज्ञानिक विधि द्वारा उसकी जांच करवा लिया जाए और ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि ये शिवलिंग है, यह शिवलिंग कितना पुराना है, ये कब का है। कि अगर ये शिवलिंग मान लीजिए 2000 साल 5000 साल पुराना अगर ये पाया जाता है जांच में तो ये औरंगजेब की थ्योरी जो है मस्जिद की खत्म हो जाएगी। मस्जिद की थ्योरी 350 साल है भाई, जो मस्जिद कहते हैं कि 350 साल पहले औरंगजेब ने 1669 में इसको ध्वस्त करके बनाया था तो वो थ्योरी खत्म हो जाएगी। यानी कि ये जब सिद्ध हो जाएगा वैज्ञानिक जांच से कि आप ये सुन रहे हैं उनको वकील को जो आज जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में बता रहे हैं। सौरभ आप जानकारी दे रहे थे कि जो फैसला आया है ये इसका कितना महत्व है? हाँ बिल्कुल, देखिए सर ये इसका बहुत महत्व है और अभी विष्णु शंकर जैन जो वाकई में इस पूरे केस को लड़ रहे हैं पिटिशनर की तरफ से, उनकी भी बाइट आई है, वो भी हम लोग सुनवा देंगे थोड़ी देर में। देखिए जैसे हम समझा रहे थे इसका बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब सबसे पहले ये श्रृंगार गौरी मामले में पिटिशन फाइल की थी इन 5 महिलाओं ने, उन्होंने कहा था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर पहले मंदिर था तो उसका सर्वे कराया जाए। तो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया था और कोर्ट कमिश्नर ने यह सर्वे किया था और सर्वे जो किया था वो बहुत सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था। DM खुद वहां पर मौजूद रहे और 3 दिन का सर्वे था। जब आखिरी दिन जब सर्वे था तो वहां पर जो वजू खाने का पानी निकलवाया गया तो वहां पर ये स्ट्रक्चर था जिसको मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फवारा है और हिंदू पक्ष ने या जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कहा कि ये फवारा नहीं है, ये शिवलिंग है। और तुरंत विष्णु शंकर जैन ही
बनारस कोर्ट गए थे और वहां पर उन्होंने तुरंत इसको सील करवा लिया था और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई थी और कहा गया था कि यहां पर अब वजू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया कि अब यहाँ शिवलिंग है तो उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। और ये तमाम पिटिशन उसके बाद से लगने लग गई। एक पिटिशन उसमें यह भी थी कि इसका ASI सर्वे कराया जाए, एक पिटिशन थी कि वहां पर पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए, एक पिटिशन, तमाम तरीके की पिटिशंस थी। तो अब इसकी तमाम सुनवाई जो है वो प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रही थी और प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि अब जो वजू खाने में जो स्ट्रक्चर था, जिसे याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष या ज्ञानवापी पक्ष ये कह रहा था, इंतजामिया मस्जिद कमेटी ये कह रही थी कि ये वो फवारा है। अब इसकी जांच जो है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये कितने साल पुराना है। सौरभ, मैं आपको रोकूंगा, जाहिर सी बात है अगर पिटिशनर्स हैं। सौरभ, आप रुकिए हमारे साथ, क्योंकि आपने जो बाइट भेजी है विष्णु शंकर जैन की, वो सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, याचिकाकर्ता के वकील। देखिए, पिटिशन में इनिशियली हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटिशन रिजेक्ट कर दी इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। ASI ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, BIPS लखनऊ, IUAC, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। कोर्ट ने ASI के वकील को कहा है कि अब जिला जज महोदय के सामने 22 तारीख को पेश होंगे और जिला जज महोदय आगे इस मैटर में कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है उस पर फर्दर ऑर्डर जिला जज महोदय पास करेंगे। अच्छा, क्या कोई कंडीशन या टाइम बाउंड किया गया है क्या? नहीं, कोई टाइम बाउंड नहीं किया है। कोर्ट ने जिला जज महोदय को ये कहा है कि आप कैसे सर्वे होना है इस पे फर्दर ऑर्डर आप पास करेंगे। सर्वे होना है ये बात तय हो चुकी है। पहले इस बात पे अड़चन थी, इस पे डाउट था कि सर्वे नहीं होना चाहिए, अगर सर्वे होगा तो शिवलिंग को डैमेज हो जाएगा। तो कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पे होल्ड कर दिया है कि सर्वे हो सकता है और बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए, डैमेज किए हुए सर्वे किया जा सकता है। इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट महोदय को आगे कैसे कैसे सर्वे ऑर्डर करना है वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय वाराणसी का क्षेत्राधिकार है, इसलिए उनको ऑर्डर किया है कोर्ट ने कि आप उसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करें। तो अभी हम सुन रहे थे जैन को, जो ये कह रहे हैं कि जो आदेश आज आया इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि 22 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश हों और वो बताएगी कि आगे सर्वे किस तरह से होना है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तो जो बात पहले ये कही गई थी कि दलील ये थी कि अगर किसी भी तरह का सर्वे होता है तो जो दावा किया जा रहा था शिवलिंग मिलने का, उसमें जो है उसको तोड़फोड़ हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसी आधार पर यह सर्वे करने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब इसी दलील को खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, जब ये सुनवाई वाराणसी कोर्ट में हुई थी तो तमाम पक्ष हो गए हैं। देखिए, ये विष्णु शंकर जैन की बात सुनवाना बहुत इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो मेन केस है वो विष्णु शंकर जैन और इनके पिता हरिशंकर जैन ही लड़ रहे हैं, तो इनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कई पिटिशंस लग गई क्योंकि जो महिलाएं थी इनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें श्रृंगार गौरी में जब उन्होंने पिटिशन लगाई उसके बाद उस सर्वे में, कोर्ट कमिश्नर्स के सर्वे में, वो जो स्ट्रक्चर है इसे शिवलिंग कहा जा रहा है और एक पक्ष कह रहा है वो फवारा है, उसकी पूजा अर्चना करने की इजाज़त मांगी। अब वहाँ पर इस बात को लेकर के विवाद होने लग गया कि वहाँ मस्जिद से पहले मंदिर था, तो जाहिर सी बात है वो अगर मंदिर था और वो शिवलिंग है तो वो ज़्यादा पुराना होगा मस्जिद से। तो इसके लिए उस स्ट्रक्चर की या कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए या ऐसा सर्वे कराया जाए जिससे ये पता चल पाए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कितने साल पुराना है। तो उसके लिए भी पिटीशन लगाई गई, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया ये कहते हुए कि अगर ये सर्वे कराया जाए तो जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, जो कथित शिवलिंग है वो डैमेज हो सकती है, और अगर डैमेज हुई तो चूंकि आस्था का सवाल है, इससे जो लोगों की आस्था है उसको क्षति पहुंच सकती है। तो ये बात कही गई थी। अब इसको लेकर के उस डिसीजन के खिलाफ विष्णु शंकर जैन और याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट आए, प्रयागराज हाईकोर्ट आए, वहां पर सुनवाई चलती रही। अब वहां पर सुनवाई चलती रही तो कोर्ट ने ASI को नोटिस जारी कर ये पूछा था कि आप बताइए कि क्या आपके पास ऐसी कोई विधि है जिससे
ये पता भी चल पाए कि ये कितने साल पुरानी है और स्ट्रक्चर को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। उस पर सीलबंद लिफाफे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रयागराज हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें एएसआई ने ये कहा कि उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए वो पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, इसकी संरचना क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, क्या धातु का है या पत्थर का है। तमाम सवालों के जवाब वो दे सकते हैं बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना। तो अब इसको लेकर के प्रयागराज कोर्ट ने इजाजत दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है। अब देखना होगा कि इंतजामिया पक्ष क्या इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये भी अब पता चल जाएगा कुछ देर में जब इंतजामिया पक्ष अपनी बात रखेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा अखिलेश जी, जब मई महीने में वहां पर ये फैसला आया था, जब कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ था, तो काफी जमावड़ा भी रहा था। हम सब लोग तमाम बार वहां जाके रिपोर्ट भी करते रहे। फिर कोर्ट कमीशन की नियुक्ति की गई, उसमें भी पहले विवाद हुआ, उसके बाद बाकायदा डीएम को बोला गया। समझना चाहूंगा कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की ओर से आगे की प्रक्रिया के लिए। हमने हालांकि वकील साहब को सुना था, वो कुछ इस बारे में बता रहे थे। देखिए, अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 19 मई को भी है और 22 मई को भी है, क्योंकि कई केसेस चल रहे हैं। अभी ऑर्डर की शुरुआती जानकारी है, डिटेल्ड ऑर्डर अभी अपलोड होगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है। जब डिटेल्ड ऑर्डर अपलोड होगा तो ये हमें समझ में आएगा कि ये सर्वे कब से शुरू किया जाएगा, ये टाइम बाउंड सर्वे होगा, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन सर्वे होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग जो वजू खाने में शिवलिंग का दावा है मिलने का, उसका सर्वे करेगा। ये तय हो गया अखिलेश जी। अब वो कब होगा, कितने महीनों में करना होगा, वो अभी पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आगे भी आते रहेंगे इस खबर पर अधिक जानकारी लेने के लिए सौरभ। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।